स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 20 न्यूज। जी हां दोस्तों, कुछ खास खबरें हैं, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 120 रुपए तक सस्ता हो सकता है गैस सिलेंडर। आपको बता दें 1 जनवरी को आपको बड़ा तोहफा मिलेगा। चुनावी साल में 120 रुपए सस्ता हुआ था घरेलू गैस सिलेंडर और इस बार भी बड़ा तोहफा देने के लिए तैयार होगी केंद्र सरकार। आपको बता दें मोदी सरकार ने देश में न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया है। सुकन्या समृद्धि योजना में अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर भी एक नई जानकारी आ गई है। इसके साथ ही जंग के बीच इजरायल जाएंगे यूपी के मजदूर, 1 लाख से ज्यादा की मिलेगी सैलरी। जानिए कौन कर सकता है अप्लाई, और बहुत सारे लोगों ने तो अपने यूपी से ही अप्लाई किया है। तो आइए जान लेते हैं फटाफट से इन सभी खबरों को। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी की कीमत जारी हो चुकी है। भारी गिरावट हुआ है। आप यहां पर इसका रेट देख सकते हैं। दरअसल सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 58,700 का मिलेगा। बीते दिन ये 59,000 के करीब पहुंच गया था, यानी 300-350 रुपए सस्ता हो गया है। दोस्तों 24 कैरेट वाला सोना 63,970 रुपए का मिलेगा। आप यहाँ पे लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम देख सकते हैं। वहीं पर आपको बता दें गाजियाबाद का रेट भी आप देख लीजिए। साथ ही आपको नोएडा और आगरा का रेट भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों चांदी की कीमत जो है वो 78,300 रुपए हो गई है। इससे पहले 79,200 की थी। तो चलिए वेदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी में कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। आज और कल रहेगा सबसे ठंडा दिन। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मौसम में अचानक से करवट ले ली है। लगातार बर्फीली हवाएं चल रही हैं। हर तरफ घना कोहरा छाया है। साथ ही अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखी गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो गई है। खास बात यह है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान बराबर हो गए हैं, यानी उच्च तापमान अब ज्यादा नहीं रह गया है। आपको कमी ही देखने को मिलेगी, जिस वजह से ठंडी लगातार हो रही है। लोगों ने सर्दी से खुद को बचाने के लिए अलाव, हीटर और ब्लोअर की व्यवस्था भी कर ली है। सर्दी अभी और बढ़ेगी। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 14 जनवरी तक ऐसे ही मौसम अब रहने वाला है। कड़ाके की सर्दी रहेगी, कोहरा घना होगा और सर्दी अभी और बढ़ेगी। तो यूपी के मुरादाबाद जिले से 500 श्रमिक जाएंगे इजरायल। श्रम विभाग पंजीकरण को तैयार है। आवेदन की प्रक्रिया हो गई है शुरू। दरअसल दोस्तों मुरादाबाद जिले से करीब 500 से अधिक श्रमिकों को इजरायल भेजने की तैयारी है। श्रम विभाग ने इसके प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त ने बृहस्पतिवार हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी और कारखानेदार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता कर बिल्डिंग निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को इसके लिए प्रेरित करने और उनकी सहायता कर आवेदन कराने को कहा है। आपको बता दें 1.25 लाख रुपए तक इनको सैलरी मिलेगी और 15,000 रुपए का बोनस मिलेगा। तो आरिफ अमन और सलीम 10 ने अपनाया है हिंदू धर्म। बोले रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे, हम पहले सनातनी थे। मिर्जापुर में शुक्रवार को आरिफ अमन, सलीम और अजीत समेत 10 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। सभी ने विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। साथ ही तिलक लगाते हुए कलावा भी बंधवाया। इसके अलावा धाम में चल रहे भजन कीर्तन में भी शामिल हुए और प्रसाद लिया। तो नए साल से पहले 30,000 कर्मचारियों को मिला बड़ा झटका, क्योंकि गूगल इनको निकालने वाला है। एड सेल्फ डिपार्टमेंट में छटनी की तैयारी है। कंपनी इनकी जगह पर AI से काम कराएगी। आने वाले कुछ समय में गूगल अपने 30,000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल सकता है। कंपनी में यह छटनी एड सेल्स डिपार्टमेंट में होगी। इस बात की जानकारी बिजनेस टुडे ने द इंफॉर्मेशन के हवाले से दी है। तो पाकिस्तान में नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। केयर टेकर PM बोले हम फिलिस्तीनियों की मदद करते रहेंगे। वहां पर 9,000 बच्चे मारे गए हैं। पाकिस्तान में नए साल 2024 में किसी तरह के जश्न मनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। ये फैसला इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में फिलिस्तीनियों के मारे जाने की वजह से लिया गया है। तो कोरोना एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा भयानक होती जा रही है। 797 नए केस आए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। 7 महीने बाद इतने मामले आए हैं। एक्टिव केस 4,000 के करीब पहुंच गया है। JN.1 के कुल केस 145 जारी किए गए हैं। दोस्तों देश में 24 घंटे में लगातार केस बढ़ता जा रहा है। कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 797 लोग पॉजिटिव हैं। 798 लोग ठीक हुए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। लेकिन WHO लगातार अलर्ट कर रहा है। आप यहाँ पर राज्यों में कोरोना के आंकड़े देख सकते हैं, किस प्रकार से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो 3 जनवरी को आमिर खान की बेटी आयरा बनेंगी दुल्हन। दिल्ली, जयपुर में होंगे 2 रिसेप्शन। सेलेब्स भी शिरकत करेंगे। शादी की इनसाइड डिटेल आप जान लीजिए। दरअसल आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी की नई डेट सामने आ गई है। नई डेट के अनुसार नुपुर सिखरे के साथ आयरा 3 जनवरी को शादी के बंधन में बंध जाएंगी। दोनों मराठी रीति रिवाज से मुंबई में शादी करेंगे। वहीं दिल्ली और जयपुर में 6 और 10 जनवरी को रिसेप्शन होना तय हुआ है। वहीं महाकुंभ से पहले रोडवेज में शामिल होंगे 5,000 इलेक्ट्रिक बसें।
प्रदेश में बनेंगे 150 चार्जिंग स्टेशन। महाकुंभ पर हजारों तीर्थयात्रियों की आवाजाही को देखते हुए परिवहन निगम प्रशासन 8000 बसों को बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इसमें 5000 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल परिवहन निगम प्रशासन का पूरा फोकस बेड़े को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से तैयार करना है। फिलहाल रोडवेज बसों के बेड़े में करीब 12000 बसें हैं। वहीं अयोध्या एयरपोर्ट का नाम पीएम नरेंद्र मोदी फाइनल करेंगे। उद्घाटन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। दरअसल 30 जनवरी को बयान सामने आया है और पीएम मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम खुद से फाइनल करेंगे। अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरह अयोध्या एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है और महर्षि वाल्मीकि के नाम पे कर दिया गया है। लेकिन अयोध्या एयरपोर्ट के नाम को लेकर उद्घाटन से पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। अब नागरिक उड्डयन मंत्री ने साफ किया है अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नाम प्रधानमंत्री फाइनल करेंगे। तो बदल सकती है सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा की डेट 11 फरवरी को होने वाली थी। जी दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पहले 11 फरवरी की तारीख को सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए तय किया था। अब बताया जा रहा है कि 18 फरवरी तक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसके पीछे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के कारण बताए जा रहे हैं। तो जंग के बीच इजराइल जाएंगे यूपी के मजदूर, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी। जानिए कौन कर सकता है अप्लाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुई इमारतों को संवारने के लिए रायबरेली के कारीगरों को भी भेजा जा रहा है। रायबरेली से इजराइल पहुंचकर कारीगर वहां की इमारतों को अपनी कारीगरी से निखारेंगे। इसके लिए रायबरेली श्रम विभाग की टीम होशियार कारीगरों की तलाश पर उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। इन मजदूरों का सारा खर्च एक निजी कंपनी उठाएगी और काम के लिए कारीगरों को मोटी रकम भी दी जाएगी। आपको बता दें, वहीं पर रायबरेली के सहायक श्रम आयुक्त RL स्वर्णकार के मुताबिक भारत सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के रोजगार के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा का तनख्वाह मिलेगी और 15,000 रुपए हर महीने इनको बोनस भी मिलेगा। लेकिन श्रमिकों की आयु 21 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए। कारीगरों को काम चलाओ अंग्रेजी भाषा भी आनी चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि उन्हें कंस्ट्रक्शन मैप समझने की क्षमता हो। वही जल्दी करा लीजिए काम, नहीं तो नए साल पे 11.44 उपभोक्ताओं का काट दिया जाएगा बिजली कनेक्शन। जी दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, बरेली जिले के 8 विद्युत वितरण खंडों में 5,28,830 बकायेदार 8 नवंबर को OTS लागू होने पर सूचीबद्ध किए गए हैं। इसमें 1,36,000 उपभोक्ताओं ने अपना बकाया बिल जमा किया। अभी 3,92,000 से ज्यादा बकायेदार अभी भी बाकी हैं। अगर ये बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी के बाद इनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो मोदी सरकार का देश को न्यू ईयर गिफ्ट मिल गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना, 3 साल की टाइम डिपॉजिट जैसी कुछ छोटी बचत योजना की ब्याज दर में इजाफा कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है और ये नए साल के लिए है। शुक्रवार को सरकार ने जनवरी से मार्च 2024 की तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, 3 साल की टाइम डिपॉजिट, कुछ छोटी बचत योजना की ब्याज दर को बढ़ा दिया है। एक अधिसूचना में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना और 3 साल की टाइम डिपॉजिट योजना की ब्याज में मामूली बढ़ोतरी की गई है। दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज 8.2% थी, जबकि 3 साल की टाइम डिपॉजिट को बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। पहले सुकन्या समृद्धि योजना में 8% का ब्याज मिलता था। 3 साल की TD का ब्याज 7.1% था। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF की ब्याज में पिछले 3 साल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जनवरी से मार्च 2024 के लिए ब्याज किसमें कितना मिलेगा आप देख सकते हैं। चाहे वो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के लिए ब्याज हो 4%, 1 साल की टाइम डिपॉजिट के लिए 6.9% और 2 साल की टाइम डिपॉजिट ब्याज पर 7.0% का ब्याज मिलेगा। वही 3 साल की टाइम डिपॉजिट ब्याज पर 7.1% का ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर 7.5% का ब्याज मिलेगा और 5 साल की RD स्कीम का ब्याज 6.7% होगा। तो 1 जनवरी को LPG गैस सिलेंडर हो सकता है सस्ता। चुनावी साल में 120 रुपए सस्ता हुआ था घरेलू सिलेंडर और इस बार 1 जनवरी 2024 को भी ऐसा ही हो सकता है। 1 जनवरी 2024 को LPG सिलेंडर के नए रेट जारी होंगे। 5 साल पहले 2019 में पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू LPG उपभोक्ताओं को 120 रुपए की राहत दी थी और नए साल का गिफ्ट दिया था। नया साल 2024 क्या घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आएगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 2019 में भी लोकसभा चुनाव होना था। ऐसे में सरकार ने पहले ही महीने में पहली ही तारीख को बड़ा तोहफा दिया था। अब देखना यह होगा कि इस बार 2024 जो लोकसभा चुनाव फिर से होने वाला है, ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर सरकार सस्ता करती है या नहीं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।